यहाँ इब्रार हुसैन की कैद में जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे जल्द अज जल्द कुछ करना होगा। इब्रार शहर से बाहर गया और यही अच्छा मौका है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मगर मैं क्या करूँ? तो आप ही मेरी कुछ मदद करें, मैं इस कैद में नहीं रह सकती। ये आपकी चाय और टैबलेट्स। थैंक यू यार। ज़ारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं हसन के लिए चाय और टैबलेट्स लेकर आई थी। उनके सर में दर्द हो रहा था ना। कमाल की बात है, अली को तो आज तक एक गिलास पानी तक का ना पूछा और हसन के लिए चाय टैबलेट्स। अरे भाई तुम्हें ही पुकार रहा था, तुमने सुना नहीं? उसने सुन लिया, वो आ गई, बेचारी ले आई है चाय, तो इसमें क्या मसला है? स्ट्रेंज, आपकी पुकार ज़ारा बेचारी को बहुत अच्छे से सुनाई देती है। बाय द वे, थैंक यू मेरे हस्बैंड का ख्याल रखने के लिए। इट्स ओके। ये क्या बदतमीजी है अभी? क्या बदतमीजी है? मैंने ऐसा क्या कह दिया है? बच्चा नहीं, सब समझता। चाय पी लें, बाबा को आपसे बात करनी। अंकल जी आए? जी, और वो आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। इसका मतलब है कि बाय हैंड ही कैश देने आ गए। ये तो अच्छी बात है। इफ़ी? जी अली भाई। अमल बीवी कहाँ है? अपने कमरे में होंगी। अच्छा चल ठीक है। अच्छा, ओहो, क्या हो गया? ओ अली भाई, साहब जी ने ना मुझसे कुछ सामान मंगवाया था, आपने बुला लिया। मैं तो भूल ही गया कि क्या कहा था उन्होंने। दोबारा पूछ ले। मैं नहीं पूछ सकता, मुझे उनसे डर लगता है। आप पूछ दें। मुझे तो जैसे वो कुछ नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, आपको क्यों कहना है? आपको कुछ नहीं कहते। तुझे क्या कहते? कहते तो कुछ नहीं, बस वैसे ही डर लगता है। चल जा यार, कॉफ़ी बना। जी वो अली पूछ लेता हूँ जी। अंकल जी बुलाया आपने? आइए आइए। वो क्या है कि अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुई है अकाउंट में, तो बाय हैंड देंगे क्या? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। हैं? वो क्यों? क्यों? किस हिसाब में दूं मैं तुम्हें पैसे, और क्यों दूं? अरे क्या हो गया आपको? दामाद हूं आपका, और वैसे भी आपके गहरे राजों का अमीन हूं। बकवास बंद करो। इस किस्म की फजूल बकवास करोगे तो तुम क्या समझते हो मैं ब्लैकमेल होता रहूंगा तुमसे? वो क्या है ना ससुर जी कि अगर आप मुझे अमाउंट नहीं देंगे तो मैं आपके ये सारे राज सारे अहले खाना को बता दूंगा। सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत और गवाह दोनों मौजूद हैं। एहसान फारूक के पास आपके एक एक जुर्म का सबूत है। ये जिसकी शय पे तुम ये सब कुछ कर रहे हो ना, उसको बोलो अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो मेरे सामने आए। सब्र कीजिए, गुस्सा मत कीजिए ससुर जी। ये गुस्सा आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बहुत नुकसानदेह है। सुनो, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं बेहतर समझता हूं। स्टे इन योर लिमिट्स। ये भी ठीक है। वो इतना तड़द्दुद भी किया पर मकसद हल नहीं हुआ। वैसे भाजी मैंने हिसाब लगाया, आपका भाई बड़ा ही ठंडा आदमी है। वो तो फिर भी कुछ बोल रहा था। आपका दिमाग तो बड़ा ही माठा आदमी है। वो तो बस साइड ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके रिश्तेदारी आपसे नहीं उसके साथ है। वो उनका तो बड़ा सका है ना जफर अली, अब मुझे तो कुछ समझते नहीं है। लेकिन अब हमने इतना कुछ कर लिया है, इस मामले को बीच में नहीं छोड़ना। लेकिन क्या करना है अब? और लेकिन अब तुम देखते जाओ मैं करता क्या हूं।
भाई साहब मुझे कॉल करनी है, प्लीज़ मुझे एक कॉल करने दें, मुझे आपका फ़ोन चाहिए सिर्फ 2 मिनट के लिए प्लीज़। किस वक्त यहाँ? प्लीज़ भाई बस मुझे एक कॉल करनी है। कहाँ करनी है? नंबर बताइए। 0309। हेलो, थैंक यू भाई। हेलो, नताशा बीवी कहाँ है? जी साहब जी अंदर ही हैं। वो घर से भाग गई और तुम नालायक आदमी कह रहे हो? गेट को ताला तो लगाना चाहिए था तुम्हें। भाड़ में जाओ तुम। वाह भाई, आज घर पर? क्यों बुरा लग रहा है? मुझे क्यों बुरा लगेगा? नहीं बुरा लग रहा है तो कह दो, चला जाता। हसन, आपके ऐसे कौन से दोस्त हैं जिनके साथ आप सारी सारी रात बाहर गुजारते हैं? अरे है कोई दोस्त, उनका काम होता है रात में, कुछ कंपनीज के साथ काम करते हैं, वो रात में ही काम करते हैं, उनके साथ कुछ थोड़ा मैं भी काम कर लेता हूँ। लेकिन जब आप सुबह घर आते हैं तो अपने हवासों में नहीं होते, ऐसा लगता है किसी गलत। शर्म नहीं आती तुम्हें? शोहर पर इस तरह के इल्जाम लगा रही। अरे भाई, कभी दोस्तों के साथ मिल के कुछ थोड़ा शुगल कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पर इस तरह के इल्जाम लगाओ। लेकिन हसन, ये ठीक नहीं है, आपको ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ फजूल बैठ के क्या करूँ मैं? मतलब मेरी कोई इज्जत नफ्स है यार? ससुराल में इस तरह फारिग बैठने से तो बेहतर है कि बंदा दोस्तों में चला जाए, वहाँ कुछ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। अपने घर पे भी तो ऐसे ही थे ना, वहाँ तो ये सब कुछ नहीं था। अरे घर की बात और है यार, ये मेरा घर नहीं है। वैसे भी तुम अपने पापा से कहो कि हमारा इंतजाम कर दे, जाना है हमें। हसन, आप कोई बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? अरे भाई, यहाँ पे नहीं कर सकता बिजनेस। तुमने जाना है जाओ, नहीं जाना नहीं जाओ। अजीब मुसीबत है। अच्छा कॉफी पिला दो अच्छी सी प्लीज। तो तुम समझ गए हो ना? जी माँ। बाकी तो मामला चलते ही रहते हैं। अब खाना खा लें? माँ जी आ गई क्या? नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? उनके सर में दर्द हो रहा था, वो आराम करना चाहती हैं। मैं देख के आता। अरे वो कह रही है ना कि वो आराम करना चाहती हैं। हाँ, थोड़ी देर रेस्ट करने दो, नाश्ते के बाद आके देख लेना। जी। हसन नहीं उठा भी? नहीं बाबा। हसन इस वक्त घर पर है तो बड़ी अजीब बात है। ज़ारा, अली मैं अब निकल रहा हूँ, तुम आ रहे हो ना कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में? जी मामा। बाबा आपने तो कहा था आप 2-3 दिन रुकेंगे ना? बेटा एक ज़रूरी काम आन पड़ा है, मैं वीकेंड पे चक्कर लगाऊंगा इंशाल्लाह। अली तुम आज ही क्या सारे टेस्ट करवा लेना, अमल तुम साथ चली जाना। ठीक है माँ। आप खाना खा लें। हाँ आओ बेटा, चलो बेटा तुम भी आ जाओ। पहने। अच्छा अहमद, मैं सोच रही थी कि आज काम ख़त्म करके ना अम्मी की तरफ हो आऊँ। ज़ारा की भी बहुत याद आ रही है। बिल्कुल ठीक सोच रही हो तुम। बल्कि पता क्या, मैं तो कहता हूँ अमीना के ज़ारा को बुलवा ही लो, बहुत दिन हो गए हैं हमारे घर नहीं आई, उदास हुए हैं। ठीक है, मैं आज उससे मिल भी आती हूँ और कह आती हूँ कि 1-2 दिन के लिए रहने आ जाए। बिल्कुल ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे कर लो, लेकिन उससे बुलवा लेना। ठीक है। अच्छा आप चले, मैं नाश्ता तैयार करके आई हुई हूँ। और वो मेरी इलायची वाली चाय? वो भी तैयार है आज ही। अच्छा चलें ठीक है। अमल,
नानो को ले आओ, मैं वेट कर रहा हूँ बाहर उनका। ठीक है। जल्दी। ये ज़रा सा सरदर्दी तो है, इसमें टेस्ट करवाने की क्या तुक बनती है? साल में हर 6 माह बाद रूटीन टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा चलो ठीक है, करवाओ ना फिर। तुम अगर लेके जा सकती हो नानो को तो ले जाओ। नहीं भाई, मुझे इन कामों का कोई तजुर्बा नहीं है, तुम ही जाओ। जफर अली, ये मत भूलना कि मैं इस मामले को छोड़ दूंगा और ये तेरी गलत फहमी है। अरे कासम, तुझे भी पता है मेरा इस मामले के साथ कोई लेना देना नहीं है, तू फिर भी बिला वजह मुझे घसीट रहा है। ना मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तुझे बिला वजह घसीटूंगा? तू मेरा नुकसान पूरा कर दे, न तो नुकसान तो मैं पूरा करना जानता हूँ। और चल जा, मैं तुझे एक पाई भी नहीं दूंगा, और ये धौंस कहीं और जाके जमाना, समझा? और नुकसान तो तेरा बाप भी पूरा करेगा। बाप तक ना जा, मैं तुझे क्या मारो 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 मारो। ज़ारा जी, घर पे कोई नहीं है क्या? अली अमल और नानो को लेकर ब्लड टेस्ट करवाने गया हुआ है, और मामू जान भी घर वापस चले गए हैं। इसका मतलब है कि आप और मैं फिर से अकेले हैं इस घर में? जी, बस आप और मैं ही हैं। कैसे जी लेती हैं इस घुटे हुए माहौल में? बिलीव मी, मैं अमल के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लूं तो मुझे वहशत होने लगती है। भाई आपने तो यूके चले जाना है, मैंने तो यहीं रहना है ना। यही तो एक सहारा है जिसे सोच के गुजारा कर रहा हूं। वैसे हसन, क्या हम, मेरा मतलब है कि मैं और अली यूके सेटल हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, बल्कि बड़ी आसानी से हो सकते। बल्कि अली ये शहर और घर नहीं छोड़ के जाते, बाहर कहाँ जाएंगे? तो आप भी छोड़िए ना इन सारी बातों को, हम बाहर चलते हैं। हसन, ऐसे रोज रोज कैसे जा सकते हैं हम, और घर पर भी कोई नहीं है। तो अच्छा है ना, मैं आपको घर के बाहर ही उतार दूंगा, आप किसी भी बहाने से आ जाइएगा। चलें ठीक है, मैं बस 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं है, अच्छी खासी रेडी लग रही हैं आप, बट एनीवे चाहिए। मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ, ज़रा जल्दी आइएगा। जी साहब जी। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो जी, मैं तो ज़ारा बीबी से चाय का पूछने आ रहा था। हाँ, तुम यहाँ खड़े होकर हमें देख रहे थे। किसने लगाया है तुम्हें हमारी जासूसी पर? नहीं जी, मुझसे कसम ले लें। इतने मासूम तुम लगते तो नहीं हो। बट एनीवेज, ये क्या है जी? ऐसे खाओ पियो, ज़बान को बंद रखो। नहीं साहब जी, मुझे नहीं चाहिए। ये हर किसी की ज़रूरत है इफ़ी, रखो इसे, लेकिन ज़बान को बंद रखो। आ जाओ, बहुत हो गया, मरो इधर।
जुर्रत न करना घर से भागने की। अब्रार मुझे माफ कर दो, मैं भाग नहीं रही थी, मेरा बस यहाँ पे दम घुटता है और कोई बात हाँ नहीं। तो कोशिश कर ली ना, यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। आज के बाद ये जुर्रत मत करना। मुझे माफ कर दो अब्रार, प्लीज मुझे माफ कर दो। आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं तुम्हें, आखिरी मौका, इसके बाद नहीं, समझी तुम? मरो इधर। ठीक है, तुम जाके अपना काम करो, मैं यहीं इंतजार कर लेती हूँ। जी ठीक है अमीना बीबी। आप दोपहर को खाने में क्या लेंगे? मैं तो मटन बिरयानी खाऊंगी भाई, स्पाइसी बनाना। जी। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। ज़ारा नहीं आई साथ? नहीं, वो तो घर पे ही थी। नहीं, घर पे तो नहीं है वो। फिर अपने कमरे में होगी। अच्छा, मैंने तो हर तरफ देख लिया, शमसा से भी पूछा, वो भी कह रही है कि घर पे नहीं है। वो तो कहीं बेटा बाहर गई होगी, अभी आ जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं इफ़ी से पूछ लेती हूँ। अम्मी जी, आपकी तबीयत अब कैसी है? बस इस उम्र में कैसी होगी, ठीक। मुझे अब बड़ी कमज़ोर और निढाल लग रही हैं। बस बेटा सर में बहुत दर्द था सुबह से, और फिर दूसरा मुझे हॉस्पिटल ले गए, टेस्ट करवाने थे कुछ। तो अम्मी आप इधर क्यों बैठी हुई हैं ऐसे? उठे चलें, मैं आपको कमरे में ले जाती हूँ, चल के आराम करें। उठे आए। इफ़ी, इफ़ी। जी अली भाई। गाड़ी का पानी तो चेक कर लिया करो। सॉरी अली भाई, आइंदा ख्याल रखूंगा। और वो ड्राइवर को कहो कि गाड़ी धो दे। जी। ये ज़ारा कहाँ गई है? वो बाहर गई है जी। कहाँ गई है? ये मैं नहीं बता सकता। हसन भी चले गए? 1000 रुपया दिया है जी, जुबान बंदी के। क्या आप बकवास कर रहे हो तुम? ये देखें। किसने दिए? हसन साहब ने। क्यों? जुबान बंद रखने के लिए। तुम रिश्वत भी लेने लगे हो? मैंने नहीं ली जी, उन्होंने ज़बरदस्ती दी है। लेकिन क्यों? क्या छुपा रहे हो? वो दोनों बाहर गए हैं, मुझे सिर्फ इतनी सी बात मालूम है। जाओ तुम अपना काम करो। साकिब, याद रखना आज हमारी केके इंडस्ट्रीज वालों के साथ मीटिंग है। नहीं सर जी, मीटिंग तो उन्होंने कैंसिल कर दी है। कैंसिल कर दी? लेकिन क्यों? सर रीज़न तो नहीं बताई उन्होंने मुझे। और यार पता करो, मैं तो इतने दिन से इस मीटिंग का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैं पता करता हूँ। हेलो, मैं एहसान फ़रूक ऑफ कंपनी लिमिटेड से बात कर रहा हूँ। मुझे आज की मीटिंग की कैंसिलेशन के बारे में पूछना था। वो दोबारा कब होगी? क्या कहा उन्होंने? सर उनकी तो इब्रार ग्रुप ऑफ कंपनी से मीटिंग तय पाई है और डील भी मुझे लगता है वो हो चुकी है उनकी। ना, ये तू बांदरों जैसी शक्ल बना के क्यों खड़ा है? चमचा मेरे साथ फजूल मजाक ना क्या कर, बंदा कभी संजीदा भी होता है। ओ अच्छा, तो ये आप संजीदा हैं? मैं समझी है जानवरों की शक्लें बना बना के दिखा रहे हैं। क्या है, मैं परेशान हूँ, अब कुछ और मत कहना। बता तो सही, हुआ क्या है? मैंने हसन साहब से पैसे लेकर ना बड़ा ही गलत किया। उस वक्त तो मुझे समझ ही ना आई, लेकिन अब एहसास हो रहा है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चल छोड़, टेंशन ना ले, जब आए तो वापस कर देना। ठीक है, वो आ जाए, मैं उन्हें पैसे वापस कर दूंगा। अच्छा चल ठीक है, अब जा और जाके माँ जी से पूछ के आ कि कबाब तलने हैं या नहीं। अमीना बीबी आई हुई हैं, तली ले। अपने मशवरे ना अपने पास रख और पूछ के आ। जाता हूँ। ज़ारा, ऐसे बिना बताए जाते हैं क्या?
मामा अब ये लोग भी तो मुझे घर पर अकेला छोड़कर चले गए थे, तो मैंने सोचा कि आपसे मिल आती हूँ, लेकिन आप तो थी नहीं, तो फिर मैं खाला सफ़िया की तरफ चली गई थी। लेकिन बेटा सफ़िया तो घर है ही नहीं, वो तो अपने बेटे की तरफ गई हुई है। बस ऐसे मोहल्ले में मिल मिलाकर आ गई हूँ। ज़ारा बहुत बुरी बात है, मुझे तुम्हारी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। मामा प्लीज़ बस करें अपना ये लेक्चर। अच्छा ये बताइए ना कि बाबा कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें बहुत याद करते हैं। कह रहे थे कि उससे कहना है 1-2 दिन के लिए रहने आ जाए। ठीक है, लगाऊंगी चक्कर। अच्छा चलो ना अम्मी के पास जाके बैठते हैं। अरे नहीं, आप ही जाकर बैठे हैं उनके पास, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तौबा है भाई, पूरी की पूरी अपने बाप पे गई है। तुम यहाँ खड़े हो? मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रहा था। बस इधर आ गया था यार। क्या बात है, बहुत उलझे हुए लग रहे थे। कहीं अमल से लड़ाई तो नहीं होगी? अमल से क्यों झगड़ा होगा मेरा? कहा ना वैसे ही। बस वैसे ही तो तुम यहाँ अकेले आके ना खड़े होते, ज़रूर कोई ना कोई बात है। यार शारिक, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, बिल्कुल उकता चुका हूँ। ऐसा करो कि भाभी के साथ हनीमून पर निकल जाओ। अपने ये मशवरे अपने काम के लिए रख। अच्छा चल यार, जफर अली का जाकर हाल देख, तेरे ताया ससुर ने मार मार कर बेहाल कर दिया उसे। क्या? बहुत मारा है यार उन्होंने। जफर अली अपने घर पड़ा है, पट्टियों में झगड़ा। उसका बेटा मुझे मिला था, बहुत गुस्से में है वो। यार एक तो मैं इन झगड़ों से तंग आ चुका हूँ, उलझा के रख दिया मुझे मामू ने। चला देखें क्या हुआ है। हसन साहब। हाँ फिर बोलो। बोलना कुछ नहीं जी, बस ये आपके पैसे वापस करना थे। अरे भाई इस्तेमाल के लिए दिए हैं, खाओ पियो याशी करो। नहीं जी, अभी ज़रूरत नहीं है, आप इसे वापस ले लें। देखो पैसों की ज़रूरत किसको नहीं होती है। यूँ कहो कि तुम्हें ज़बान बंदी कबूल नहीं। नहीं हसन साहब, हमने तो जी ऐसे काम ना कभी किए हैं और ना करने आते हैं। बस आप ये पैसे वापस रख लें। यू आर वेरी लकी हसन, पहली बार किसी को पैसे दिए थे और वो भी वापस। ओए अहमद अली, उसने मेरा लाखों का नुकसान किया है और कैसे छोड़ देता उसे? बाजी हम खुद ये सारा मामला देख रहे थे और आप यकीन करें इसी से ही आपका नुकसान पूरा करवाना था, पर आप तो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए थे। ओए अभी तो उसको 2-4 हाथ लगे हैं, नुकसान तो अभी उसने पूरा करना है। ओ पाजी प्लीज देखें, आप थोड़ा सा ठंडा हो जाएं। इस तरह तो पाजी फिर दुश्मनियां बढ़ जाती हैं। मैं आता हूँ, मामले को देखता हूँ और मैं आके ना कुछ सुलह सफाई का चक्कर चलाता हूँ। और दुश्मनी तो बन गई है अहमद अली, और ये दुश्मनी अब चलेगी। लेकिन एक बात याद रखना, सुलह नहीं करनी मैंने जब तक वो मेरा नुकसान नहीं पूरा कर देता। ठीक है पाजी, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैं जनाब कसम उठाता हूँ, मुझे इस आग के बारे में कोई पता नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं कलाम पाक पे भी हलफ दे दूंगा। और नहीं, ठीक है जफर अली, मैं पाक कासिम की तरफ से माजरत चाहता हूँ यार। आपकी माजरत की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। देखो यार, बाजी असल में ना जज्बाती भी तो हैं, और फिर दूसरी बात बेटा कि उनका नुकसान भी चंगा चोखा हो गया, इसलिए ज़रा अगर कोई ऐसी बात होगी तो चलो मैं माजरत कर रहा हूँ। और कोई नुकसान नहीं जो हुआ इसका, ये सारा खेल इसने खुद रचाया है, इसी का किया धरा है ये सब कुछ। मेरे ख्याल में तो उसकी इतनी फसल ही नहीं थी जितना इसने शोर मचाया हुआ है, और मैं तो समझता हूँ कि इसने खुद अपनी फसल उठा ली है और बाद में आग लगा दी है। लेकिन ये सब कुछ कैसे हो सकता है? बाजी को इतना बड़ा ड्रामा करने की भला अली बेटा क्या जरूरत थी, तुम ही बताओ। मेरी तो समझ से ही सारा मामला बाहर है। और जी ये सब कुछ मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहा है और ठेका देने से बचने के लिए कर रहा है ये सब कुछ। ठीक है जफर अली, तुम परेशान ना हो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। और सर जी आपने मुझे क्या इंसाफ दिलाना है, आप बस हक सच सामने ले आए। ठीक है जफर अली, कहा ना, फिक्र ना करो यार, मैं खुद इस सारे मामले को देखूंगा,
फिक्र की जरूरत नहीं है। चले अंकल, इजाजत दीजिए। ओके बेटा। अच्छा जफर अली, परेशान नहीं होना। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने ज़ारा को ड्रॉप किया था कि नहीं। देखो, मैंने पहले भी बताया है, आई जस्ट ड्रॉप्ड हर। उसके बाद मैं आगे चला गया, फिर वो कहाँ गई आई डोंट नो। झूठ ना बोलें हसन, आपने वापस भी उसे सड़क के किनारे ड्रॉप किया था और खुद आगे चले गए थे। देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई, कोई और होगा। अभी तो तुम्हारे सामने घर आ रहा हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास, जो बाहर सड़क पे लगी हुई, उसी की रेंज पे आपने ज़ारा को ड्रॉप किया था। मेरी बर्दाश्त खत्म हुई। अब इस घुटे हुए माहौल में और नहीं रह सकता। जा रहा हूं यहां से, अभी के अभी। यही बेहतर होगा कि आप अपना और मेरा इंतजाम कहीं और करें, क्योंकि मैं आपकी वजह से इस घर में मजीद शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओहो, तुम्हें साथ लेके नहीं जा रहा हूं, बल्कि तुम्हारे साथ मेरा गुजारा ही नहीं। तुम जैसी शक्की मिजाज और सड़ियत लड़की के साथ रहना किसी पागल आदमी का काम है। मैं तुम्हारे बगैर ही ठीक हूं, और तुम्हारे बाप ने जो किया ना मेरे साथ, अब ये सारी दुनिया के सामने ला के रहूंगा। नानो, सिर्फ आप इससे ये पूछें कि ये आपको या मुझे बताए बगैर इस घर से गई क्यों? आप लोग खुद तो सारे चले गए थे, पीछे मैं अकेली क्या करती? अब हसन जा रहा था, उसने पूछ लिया कि तुमने भी जाना है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। बकवास बंद करो। तुम मान ही गई थी। खाला जान के जाने के बाद अंकल घर आ गए थे, और वो तब से वही है। ज़ारा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अमल देख चुकी है कैमरे में कि तुम किसके साथ घर वापस आई थी। किसके साथ आई है? हाँ? किसके साथ आई हो बताओ। हसन ही होगा। नानो, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इसके साथ अब नहीं रह सकता। नीच इंसान, तुझे शर्म नहीं आई दूसरों की इज्जत से खेलते हुए? और शट अप मिस्टर, अगर इतनी अपनी इज्जत प्यारी है ना तो उसे संभाल के रखो। अली, हसन, क्या कर रहे हो तुम दोनों? अक्ल करो तुम दोनों। नानो, तेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं इसे जान से मार। तो बातों के तीर क्या चला रहा है? हाथ तो उठा, फिर देख। हसन, खुदा के लिए बेटा, अक्ल करो तुम लोग। ज़ारा, जितनी जल्दी हो सके इन जहनी मरीजों से अपनी जान छुड़ा लो, वरना ये पागल तुम्हें भी पागल कर देंगे। हसन, छोड़े मुझे। अली, अली रुक जाओ। अली, छोड़े मुझे। अली रुक जाओ। सब्र से काम ले बेटा, हौसले से काम ले। नानो, नानो, जरा दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कुछ कर दूंगा। चली जाओ यहाँ से। नानो, नानो, पापा। अली बेटा, ये ऐसे मामलात इतने गुस्से से नहीं, तहम्मुल मिजाजी से हल किए जाते, ठंडे दिमाग से। जी नानो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। इफ़ी जी, दादू को खाना दे दिया, दवाई दे दी? नहीं अमल बीबी, आज तो कोई उठा ही नहीं, अभी तक बाहर ही नहीं आया। अच्छा ठीक है, तुम मेरे लिए और दादू के लिए नाश्ता बनाओ, मैं उन्हें जाके जगा देती हूँ। जी बेहतर। अगर तुम मेरी डिमांड पूरी करते हो तो मैं तुम्हारी बीवी के बारे में सब कुछ तुम्हें बता दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी डिमांड पूरी करनी होगी। ठीक है, क्या डिमांड्स हैं तुम्हारी? ज़्यादा नहीं, 10 लाख रुपए। लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि तुम पैसे लेने के बाद हमें ब्लैकमेल नहीं करोगे और तमाम तस्वीरें और दूसरा मवाद सब डिलीट कर दोगे? मिस्टर अली, हमारे बिजनेस में ना 2 नंबर ही नहीं होती है, और ये बात अटल है। तुम मुझे मेरे पैसे दो और आके अपनी अमानत ले जाओ, और इसके बाद मैं ज़ारा को कभी ब्लैकमेल नहीं करूँगा। ठीक है, मैं खुद आकर तुम्हें पैसे देता हूँ।
और तुमसे तमाम चीजें वसूल कर लेता हूं। दादू, दादू, दादू उठ जाएं। आप इतनी देर से सो रही है। दादू उठे ना। दादू, 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 दादू आँख खोले। हाँ, अली, दादू, अली, दादू, दादू। क्या हुआ अमल? देखो, दादू आँख नहीं खोल रही। क्या हुआ नानो? 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 उठे नानो? छुट छुट। नानो? क्या? दादू? दादू? क्या हुआ दादू को? नानो अब नहीं उठेगी। तुम पागल हो गए हो? हाँ? हटो यहाँ से। दादू, 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 दादू उठे ना। देखो ना नाली, तुम पागल हो गए हो। एम्बुलेंस को बुलाओ ना। हम आपको ना हॉस्पिटल लेके जाएंगे दादू। तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं हुआ है दादू को। हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे दादू को। दादू, नहीं दादू नहीं जा सकती। दादू मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। दादू, दादू। हाँ अली, कब आ रहे हो बेटा? क्या? क्या कह रहे हो अली? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? तुम जानते हो कि अगर हमें किसी ने यहाँ देख लिया तो क्या होगा? क्या होगा और क्या करता? लिसन, मैं वो घर छोड़ आया हूं। क्या तुम वो घर छोड़ आए हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब कहां जाओगे? What do you mean क्या करूंगा? आपके पास आया हूं, आपके पास रहूंगा। तो भाई मेरे पास क्यों? मैं क्या कर सकता हूं? तो आप मेरा साथ नहीं देंगे? नो प्रॉब्लम। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं सबको बता दूंगा कि इतने दिन तक मुझे अगवा करके अपने पास रखने वाला शख्स कौन था। ओ मियां, ये धमकी किसी और को देना। जिसने तुम्हें मरवाने की कोशिश की उसके खिलाफ तो तुम कुछ कर नहीं सके। अब मेरा क्या बिगाड़ लोगे? एहसान फारूक साहब, डू यू हैव एनी प्रूफ कि वो सब कुछ इब्रार हुसैन ने किया है? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हें अगवा मैंने किया था? इट मीन्स कि आप मेरी कोई मदद नहीं करेंगे। तो कैसी मदद? मदद मांगनी है तो जाओ अपने ससुर इब्रार हुसैन से मांगो। ससुर? वो शख्स तो मुझे हरी झंडी दिखा चुका है। वाकई? हाय यार, मैं तो फैन होता जा रहा हूँ इब्रार हुसैन का। एहसान फारूक साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आप उसके जानी दुश्मन थे और अब जानी दुश्मन तो मैं अब भी हूँ उसका, लेकिन उसकी जहानत का कायल होता जा रहा। उसकी सारी खूबियां सामने आती जा रही। तो अब मुझे क्या समझना चाहिए कि एहसान फारूक इब्रार हुसैन से दब गया है? नो, लेकिन अब मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता। और बेहतरी इसी में है हसन कि तुम भी वापस चले जाओ, वरना जो कारनामे तुम बाहर करके आए हो उसके बाद सिर्फ इब्रार हुसैन ही तुम्हें यहाँ से वापस भेज सकता है। ठीक है, मैं वापस चला जाता हूँ, बट कीप इन योर माइंड एहसान फारूक साहब, वापस जाऊंगा तो मैं सबको बता दूंगा। तो बता दो, जो दिल में आए बता दो, लेकिन एक बात याद रखना, बिना सबूत के तुम्हारी बात के
एतबार कौन करेगा? पागल आदमी। I like it. बाबा दादा छोड़ के चली गई। खुदा को यही मंजूर। मामा सब छोड़ के चले जाते। मामा गई फिर दादा चली गई, आप मुझे छोड़ के नहीं जाना। हौसला करो मेरे बच्चे, हौसला। अली, बाहर कुछ लोग आए हैं और मामू जान आपको बुला रहे हैं। जाओ, मैं आ रहा हूँ। आमीन। इब्रार, मुझे बड़ा दुख हुआ यार। जी बस अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह पाक ही आपको हिम्मत और सब्र देगा। माँ एक बहुत बड़ी नेमत है। बेशक। और आप इस नेमत से अब महरूम हो गए। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सब्र अता करे। आमीन। मुझे इजाज़त दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। मामू, ये कौन थे? एहसान फारूक। एहसान फारूक। मामू, हमने कब्रिस्तान जाना है। गाड़ी रेडी है बाहर, चलो।